ही नहीं मांगेगी अपनी नेताओं से, तब तक ये सिलसिला चलता रहेगा। ये ऐतिहासिक सभा बता रही है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऐतिहासिक हार हारेगी। यहाँ क्या 300 पार होगी? पक्का होगी? उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले विपक्षी दल बीजेपी सरकार को सत्ता से हटाने के लिए पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, जिसको लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव व आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी अलीगढ़ में एक संयुक्त रैली किसान दिवस के मौके पर करने जा रहे हैं। विपक्ष की ओर से दावा किया जा रहा है कि ये रैली पश्चिम यूपी को साधने के लिए काफी अहम होगी। जयंत अखिलेश ने इससे पहले मेरठ में भी एक रैली को संबोधित किया था और अब दोनों नेताओं ने अलीगढ़ के इगलास विधानसभा को खास मकसद से चुना है। अलीगढ़ विपक्षी नेताओं के लिए काफी खास है क्योंकि यहां 7 विधानसभा सीट है और सभी विधानसभा सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। इसीलिए अखिलेश और जयंत इसी इलाके से गठबंधन को मजबूत कर पूरे पश्चिम में जीत का संदेश देना चाहते हैं। राष्ट्रीय लोकदल के नेता पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की स्मृति दिवस पर 23 तारीख को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव व राष्ट्रीय लोकदल के जयंत चौधरी जी 23 तारीख को महारैली का आयोजन किया है। अब इनको जन विश्वास की क्या जरूरत पड़ रही है? क्या ये इतने सालों में जन विश्वास नहीं जीत पाए, तो जन विश्वास की अब क्या जरूरत पड़ रही है? जिस तरीके से कितना विश्वास जीता किसानों का, इन्होंने किसानों को 800 किसान शहीद हो गए, विश्वास जीता। अब जो है लोकदल सपा का जो गठबंधन है, इनको डर लगने लग गया है और ये तरह तरह के बहाने ढूंढते हैं, तरह तरह के जो है ये अपना जनता को गुमराह करने के लिए। जनता अब इनके उसमें किसी भी विश्वास में आने वाली नहीं है। आने वाला समय सन 2022 राष्ट्रीय लोकदल सपा का होगा। गंगा यमुना के दोआब पर बसे और विविधताओं को समेटे अलीगढ़ की अपनी एक सियासी तासीर है। इस इलाके के राजनेताओं और यहाँ की सियासत का प्रदेश में अपना मुकाम रहा है। विधानसभा की 7 सीट वाले अलीगढ़ में कृषि कानून, महंगाई, बेरोजगारी, आधा अधूरा विकास, लचर स्वास्थ्य सेवाओं के मुद्दों के बीच हर सीट का अपना अपना सियासी मिजाज है। अलीगढ़ में धार्मिक ध्रुवीकरण, कहीं जातीय समीकरण तो कहीं कृषि कानून से उपजी नाराजगी अपना असर दिखाएगी। इन सब के बीच 2017 के चुनाव में बसपा, सपा और रालोद को झटका देकर बीजेपी ने सभी 7 सीटें जीतकर उत्तर प्रदेश की सत्ता पर खुद को काबिज किया था, जिसको देखते हुए भी विपक्ष के लिए भाजपा का प्रचंड चक्रव्यूह तोड़ना और भी बड़ी चुनौती हो जाता है। वहीं अलीगढ़ की शहरी सीटों पर ध्रुवीकरण और जातीय समीकरण काफी मायने रखता है, जिसका फायदा बीजेपी को 2017 के चुनाव में भी हुआ था। लेकिन विपक्ष अगर महंगाई के मुद्दे को लोगों तक पहुंचाने में कारगर साबित होता है तो जरूर बीजेपी की मुश्किलें खड़ी कर सकता है। विपक्ष के पास सबसे बड़ा हथियार महंगाई, कृषि कानून और स्थानीय चेहरों पर उपजी नाराजगी है, जिसका परिणाम जिला पंचायत के चुनाव में बीजेपी के सामने पहले ही आ चुका है। 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ ने जाटों के बड़े नेता राजा महेंद्र प्रताप के नाम पर अलीगढ़ के राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की है। इसके पीछे कई बड़े कारण निकाले जा रहे हैं। पहला, अलीगढ़ में मुस्लिम विश्वविद्यालय के सामने एक बड़ा विश्वविद्यालय स्थापित कर ध्रुवीकरण का प्रयास किया गया है। दूसरा, पश्चिम के जाटों को साधने की कोशिश। हालांकि इन सब का चुनाव में बीजेपी को कितना फायदा होगा ये समय ही बता पाएगा।
अलीगढ़ में दो मुख्य समस्याएं जिन पर कभी सरकारों ने ध्यान नहीं दिया, जिसमें जिले की एकमात्र सहकारी शाखा चीनी मिल का पुनरुद्धार नहीं होना भी सबसे बड़ी समस्या मानी जाती है, जिसके चलते अपने जिले के गन्ना किसानों को साबितगढ़ मिल के भरोसे रहना पड़ता है, जिस कारण गन्ना किसानों का बकाया भुगतान अक्सर लटका रहता है। वहीं जिले में आवारा पशुओं की वजह से हो रहे नुकसान का मुद्दा भी यहां बड़ी समस्या है, जिनको लेकर किसान लगातार आंदोलनरत भी रहते हैं। इसी तरह आलू बेल्ट इगलास गोंडा में आलू उत्पादक किसानों की सहूलियत का भी कोई ध्यान पिछली सरकारों की तरह बीजेपी ने भी नहीं रखा, जिसका नुकसान आने वाले चुनाव में हो सकता है। 23 दिसंबर को होने वाली इगलासपुर की जनसभा में जयंत चौधरी और अखिलेश यादव तमाम मुद्दों को उठाकर सत्ताधारी भाजपा को घेरने का काम करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। फेसबुक और यूट्यूब के बाद अब आपका पसंदीदा चैनल न्यूज़ 18 डेली हंट पर भी फॉलो करें।